November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest... स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जमीन मालिक ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बताया नियमों के विरुद्ध। जमीन मालिक अविरल जैन ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा उनकी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जो कि पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध थी, क्योंकि कार्रवाई के पहले उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और न ही घर में रखे सामान को हटाने के लिए समय दिया गया था, जिससे उनका लाखों रुपयों का सामान मलबे में तब्दील हो गया, जिसको प्रशासन भर कर ले गया। जहां तक कि उनके उस निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया, जो कि NH की सीमा के बाहर आता है और उनका प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। अविरल जैन के अनुसार यह कार्रवाई प्रशासन और कॉलोनाइजर के सांठगांठ से उनकी जमीन को हथियाने की नीयत से किया गया है। मकान टूटने के कारण वे इस कड़कती ठंड में परिवार सहित दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज उन्होंने हाईवे की जमीन को छोड़कर अपनी जगह पर चूना डालकर सीमांकन किया गया, ताकि किसी के भी द्वारा उस पर अवैध कब्जा न किया जा सके। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP24 न्यूज। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविरल जैन है। ये क्या पूरा प्रकरण है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इधर ये मेरा मकान हुआ करता था, इसमें मैं रहता था और अपना व्यवसाय करता था। मेरा काम था मकानों के नक्शे बनाने का, मैं आर्किटेक्ट हूँ। और इधर मेरा अच्छा खासा भव्य ऑफिस था, कम से कम करोड़ों की लागत से मैंने इसको बनाया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये कुछ कॉलोनाइजरों की ज़मीन पीछे आ रही थी। ये ज़मीन आपने किससे खरीदी थी उस टाइम? ये मैंने ऋषिश भदौरिया, कृष्ण बिहारी शर्मा, सरदार सिंह रघुवंशी, संत कुमार राठौर, ये कॉलोनाइजर थे। इसके पीछे ज़मीन है क्या? ये भी ग्रुप के नाम से ये भी क्या उन्हीं लोगों की ज़मीन है? ये उन्हीं लोगों की ज़मीन है। जी, क्या हुआ पूरा प्रकरण बताइए। प्रकरण में ये था कि मेरा तो अच्छा खासा ऑफिस बना था। पहले क्या हाईवे में ये ज़मीन चली गई थी, हाईवे में उन्होंने 50% का अपना मकान का अधिग्रहण कर लिया था और मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने अपनी ज़मीन जो रजिस्ट्री का पूरा मामला उसमें ले लिया है। फिर कुछ समय तक NH ने 2018 में हमें एक नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि आपका हमारी जितनी हद में आ रहा है उस मकान को आप गिरा दीजिए, हटा लीजिए। हमने उस मकान को डिसमेंटल करके और हमने ये मान लिया कि अब हमारा अपनी जगह पे मकान बना हुआ है और हमने उसको लेकर अच्छा उसको रिनोवेट करके और अपना ऑफिस उसमें संचालित करने लगे। उसमें हम अपना व्यवसाय करने लगे और अपना रहने का अपन ने ठिकाना बना लिया। तो 2018 में जो आपको सरकारी तरफ से नोटिस मिला था, उसमें क्या बताया गया था कि आपकी कितनी ज़मीन NH में आ रही है और कितनी ज़मीन आपकी स्वयं भूमि पे रहेगी? वो तो खुद ही नप्ती करके, जिसमें क्या है 14 मीटर है जो रोड का कॉर्नर है, जो एक सफ़ेद लाइन बनी है, इधर से आप 14 मीटर छोड़ के NH की जगह है। उसके बाद में हमारी जो भी कॉलोनी की जगह है, NH की जगह से कितनी ज़मीन सरकार की है? NH की 14 मीटर छोड़ना है, जो रोड से 14 मीटर छोड़ने की बाद अपनी जगह है। तो अपनी उसके बाद कितनी ज़मीन थी जिस पे अभी ये जो कार्रवाई की गई है? अपनी 15 बाई 50 की जगह थी। 15 बाई 50 की जगह थी, जिसको भी उन्होंने तोड़ा गया है। तो इसके खिलाफ आप कहाँ गए हैं अभी? अभी हम कलेक्टर पे गए, SP को हमने आवेदन दिया है और हम अदालत को, कि कार्रवाई चूँकि उन्होंने ऐसी करी है कि छुट्टी लगने वाली थी कोर्ट की और उन्होंने कार्रवाई की, हम कोर्ट के पास भी नहीं जाएं और हम जाकर उधर कोई नोटिस वगैरह स्टे वगैरह की कोई नोटिस नहीं दिया, कोई भी उन्होंने इंटीमेट नहीं करा। ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण हुई है, कॉलोनाइजर के मिलके हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज़ 10 मिनट का इंटीमेट नहीं दिया कि जाके हम अपना पक्ष रख सकें, हम आपकी नफ्ती करवा सकें। आपका जो मकान गिरा था और आपकी कार्रवाई हुई है, तो इससे पहले आपको नोटिस नहीं दिया? कोई भी लिखा पढ़ी नहीं दिया? कोई भी उन्होंने हमें खबर तक नहीं दी। अच्छा, दूसरी बात, इसके विषय में फिर आपने कहाँ गए थे? अभी हम कलेक्टर पे गए थे। सबसे पहले हमें बताया गया कि आपको थाने में शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा लूट का मामला, क्योंकि आपका पूरा मामला लूट के ले गए, पूरा सामान लूट के। आप देख तो रहे इधर की हालत, उनने कॉलम के गड्ढे थे। ऐसी कैसी कार्रवाई होती है अतिक्रमण की? उन्होंने अपना 1% भी कोई सामान नहीं बेचा, पूरा सामान लूट के। इसकी मेरे पास एविडेंस है। आपको समय भी नहीं दिया कि आप सामान निकाल सको या अपना 10 मिनट का सामान नहीं दिया है। 10 मिनट का टाइम नहीं दिया सामान। आज जो आप ये चूना डाल रहे हैं और जो नफ्ती कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे क्योंकि ये कॉलोनाइजर क्या है कि अपन के नामो निशान तक ख़त्म करके पीछे की ज़मीन को फ्रंट में मिलाना चाहते हैं। कुछ
प्रशासन के साथ में, मतलब सरकारी जो पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनके साथ मिलकर ये ज़मीन तक को हड़पना चाह रहे हैं। इसलिए इनने देखो इधर से ये पूरे चीरे तक लगा लिए, रातों रात कार्रवाई हो गई। अगले दिन मैं जब आया, उसका मेरे पास वीडियो भी रखा है, फिर मैं इन पर जाकर गुस्सा में क्या ज़मीन लेके जाऊँगे क्या तुम लोग? कम से कम तुम तो मेरा सामान पूरा लूट के ले गए, अब कम से कम ज़मीन तो छोड़ के जाओ। तब जाके ये अभी सरिये वगैरह नपती हम इसलिए कर रहे हैं और आपको इसलिए हम अवगत करा रहे हैं कि ये ज़मीन के नामो निशान ख़त्म करके इसको अपनी ज़मीन में मर्ज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मौके पे ज़मीन जो हमारी है वो तो हड़पना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये दावा है कि ये ज़मीन आपकी है? हाँ, NH को छोड़ के ये ज़मीन हमारी है। ये हमारी, ठीक है। तो ये चूना डाला है आपने, आप इससे प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे इसके, आपने जो चूना डाला है? प्रशासन से पहले उम्मीद रखेंगे कि ये ज़मीन हमारी है। अब हम इसका कोर्ट में हम फाइट करेंगे और ये दूसरे कॉलोनाइजर इस ज़मीन पे अपना कब्जा ना करें। हम प्रशासन से ही गुजर, और हमारी प्रशासन प्रॉपर NH की, हमने NH को जगह दी थी, जितनी NH की जगह है उसको छोड़ के जो हमारी जगह वो हमें दी जाए, जिसमें हम आने वाले समय में अपनी आजीविका और परिवार के साथ रह के अपने जीवन गुजर बसर करके। आज तो हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, हमारे लिए सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं बची है। रिपोर्ट नहीं किया इसमें कि तहसीलदार आपके विरुद्ध में आई थी यहाँ पर? सिर्फ तहसीलदार के साथ मिलकर पूरी टोटल कार्रवाई होता तो तहसीलदार मुझे 3 घंटे का समय दे देती कुछ सामान निकालने की, मतलब कोई भी उनने मेरे को है ना ऐसा 1% भी मौका नहीं दिया। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मैं विमल कुमार जैन। जी, ये चूना वगैरह डल रहा है तो किस वजह को लेकर डल रहा है? ये हमारी जगह पे हम अपना दर्शाना चाहते हैं कि ये जगह हमारी है, इसलिए पूरा डालना है ताकि हमारी जगह का हमको मकान बनाने की अनुमति दी जाए। और मकान हमारा तोड़ दिया, हमारे बच्चे लावारिस हो गए, सर दुकानें जगह नहीं है। एक तो शासन कहता है कि कुटीर में मकान बनाओ और हमारा मकान तोड़ रहे हैं जी। ये शासन की कहाँ की न्यायपूर्ण नीति है? कितनी तारीख को तोड़ा गया था? 24 तारीख को तोड़ा गया है। इसके विषय में आपके पास नोटिस आया था तोड़ने के विषय में? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास में। ये अवैधपूर्ण कार्य किया गया है, तहसीलदार की रंजिश से हुआ है ये काम, उसकी साठ-गांठ से हुआ तहसीलदार की। अच्छा, दूसरी चीज ये चीरे वगैरह लगे हैं, इसके अंतर्गत वो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीरे उन्होंने अभी रातों रात लगवा रखे हैं, हमें पता भी नहीं पड़ा कि हमने आके तक चीरे को रुकवाया है। तो सभी पर कार्रवाई की गई है कि आप ही पर हमें पर कार्रवाई की गई है? NH में पूरे मकान आए, सबने पैसा लिया है NH का और सबके मकान तोड़ने चाहिए थे। हमारे मकान क्यों तोड़ा इन्होंने? हमारा मकान किस आधार पर तोड़ा तहसीलदार ने? अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे? प्रशासन से, जब प्रशासन ही भ्रष्ट हो गया तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन ने तो हमारा मकान तोड़वाया है, हम किस प्रकार से प्रशासन से आशा कर सकते हैं? हमको न्याय चाहिए। तो आप किससे न्याय की मांग करते हैं? हम कलेक्टर से मांग करते हैं, हम CM से मांग करते हैं। जो कुटीर मकान बनाने का वो प्रोग्राम बता रहे हैं कि मकान देंगे कुटीर बना के तुम्हारे लिए, हम उनसे प्रशासन से कहना चाहते हैं हम